आज की किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति की इनकम महीने की लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है। तो क्या इसमें से पत्नी 5%, 10%, 20%, 50%, कितने परसेंट भरण पोषण ले सकती है? क्या पति की इनकम पत्नी के लिए आय का साधन बन सकती है या फिर जरूरत है? तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा जजमेंट रखते हैं जिसमें कोर्ट के समक्ष पति की इनकम 1.5 लाख रुपए महीने बताई गई। यानी खुद पति ने अपनी तरफ से इस बात का सबूत दिया कि वो 1.5 लाख रुपए सैलरी पाता है और कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को मात्र 8,000 रुपए महीने का भरण पोषण तय किया। और जब पत्नी अपील में गई तो कोर्ट ने यह कहा कि भाई पति की आय पति की आय पत्नी के लिए मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं बन सकती और कोर्ट ने यहां पर पत्नी के मेंटेनेंस को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा मेंटेनेंस किन परिस्थितियों में लगता है जहां पर पति की इनकम 1.5 लाख रुपए महीने की है, फिर भी यहां पर पत्नी को मात्र 8,000 रुपए। जय जिनेन्द्र, ओम केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, उच्च न्यायालय ने यह पाया इस मामले में और फैमिली कोर्ट में कि जो शादी का डिस्टेंस था बहुत कम रहा, यानी बहुत कम समय ये लोग साथ में रहे। कुछ ही दिन बाद पति पत्नी अलग हो गए, महीने भर, 15 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये होती है शॉर्ट टर्म की शादी। यानी जो 6 महीने से कम समय से अलग रहती हैं और जिन केसेस में 1 महीने 15 दिन, इन्हें बहुत ही शॉर्ट टर्म की शादी माना जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि बहुत कम समय शादी चली है, शॉर्ट टर्म शादी चली है, तो ऐसी परिस्थिति में जो पति की इनकम है वो पत्नी के लिए भरण पोषण का हिस्सा नहीं बन सकता। सबसे बड़ी मेजर बात इसमें यही आई है कि यहां पर पत्नी कुछ ही दिन पति के साथ रही थी। अब वह कहती लाओ मेरा पति 1.5 लाख कमाता है, मुझे तो पैसा दो। कोर्ट ने कहा ना, नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कारण कोर्ट ने यह कहा इस मामले में कि कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि पति की आय का 5%, 10%, 20%, 50% पत्नी को दिया जाए। कोर्ट ये कह रही कि ये देखा जाता है कि पत्नी की जरूरतें कितनी हैं, ये भी देखा जाता है पति की आय और उसके खर्चे कितने हैं, ये भी देखा जाता है कि पति के ऊपर जिम्मेदारियां कितनी हैं, और साथ में ये भी देखा जाता है कि शादी कितने दिन चली, और साथ में ये भी देखा जाता है किस कारण से पत्नी अलग रह रही। तो इस मामले में पत्नी पति के विरुद्ध कोई भी ऐसे सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई जिससे पति को दोषी माना जाए। और इस मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि शादी का जो पीरियड था बहुत ही कम था, और इसी वजह से इस केस में कोर्ट ने पत्नी को पति की इनकम 1.5 लाख होने पर भी मात्र 8,000 रुपये महीने का भरण पोषण का आदेश किया। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।